अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 9 क्लास। लास्ट वीडियो में हमने फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स के बारे में देखा था। 6 एग्जांपल्स बुक की हमने देख ली थी फ्लो चार्ट की। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके लास्ट वीडियो देख लो, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को सही से समझ आ जाए। पिछली एग्जांपल्स बहुत सिंपल थी हमारे पास। सिर्फ हमने टर्मिनल सिंबल, इनपुट सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हमने कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जो इस बार एग्जांपल्स करेंगे, नेक्स्ट 6 जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होने वाली है। उनकी लॉजिक भी बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। उनके अंदर हम डिसीजन मेकिंग वगैरह इस तरह के सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बेसिक एग्जांपल पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले जाके पिछली वीडियो देखा हो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। डिटरमाइन वेदर आ गिवन नंबर इज़ ओड और इवन। हमने जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा, जो भी नंबर एंटर करेगा, हमने देखना है क्या वो इवन है या वो ओड है। अब इवन और ओड नंबर की निशानी क्या होती है? इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, और ओड नंबर ऐसा होता है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाता है वो इवन होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे जो भी नंबर डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा। उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। सपोज अगर 4 नंबर यूज़र ने एंटर किया, जो 2 2 4 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर। कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो इवन होगा। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो ओड होगा। हम क्या करेंगे? मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास इस्तेमाल करेंगे। सपोज अगर 2 4 है तो 2 4 इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये 0 कौन सा है? रिमाइंडर वाला। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 करता तो इसका आंसर आता है हमारे पास 2, क्योंकि 2 2 4 ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ये वाला ऑपरेटर में क्वोशिएंट प्रोवाइड करता है, और ये वाला ऑपरेटर हमारे पास रिमाइंडर, मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है हमारे पास, ये में रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और डिसीजन मेकिंग के साथ देखेंगे कि अगर वो 0 के इक्वल है तो वो इवन है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या है? ओड। स्टार्ट करते हैं अपने फ्लो चार्ट को। टर्मिनल सिंबल के साथ स्टार्ट करते हैं और टर्मिनल सिंबल के साथ ही एंड करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे इनपुट नंबर एन के अंदर यूज़र से हम नंबर ले लेंगे। सपोज अगर उसने 5 एंटर किया, हमें पता है ये ओड है, लेकिन फ्लो चार्ट के जरिए हमने आंसर निकालना ओड वाला सही वाला, वो कैसे आएगा हमारे पास? हम क्या करेंगे? REM, रिमाइंडर के नाम रिमाइंडर के शॉर्ट फॉर्म के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया n mod 2। n में क्या है? 5। n में क्या है? 5 mod 2, 5 mod 2, 2 2 4 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 1। तो REM जो वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। REM जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 मौजूद है। तो जो 1 मौजूद है हमारे पास, हम डिसीजन मेकिंग पे आएंगे। REM इज़ 0। क्या REM की वैल्यू 0 है? नहीं, REM की वैल्यू क्या है? 1। फॉल्स की तरफ जाएगा। फॉल्स की तरफ क्या लिखा हुआ है? प्रिंट n इज़ ओड। ओड को प्रिंट कर देगा, इधर जाएगा ही नहीं, इधर आएगा और सीधा यहाँ पे फ्लो चार्ट हमारा एंड कर देगा। अगर सपोज यूज़र n की वैल्यू अगर 10 एंटर कर देता, यूज़र n की वैल्यू 10 एंटर कर देता, तो यहाँ पे क्या होता है? REM के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होती है हमारे पास? 10, 2 5 10 और 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो रिमाइंडर वाले REM के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास? 0। वो नीचे आता है डिसीजन मेकिंग के पास। डिसीजन मेकिंग सिंबल जो है हमारे पास, उसके अंदर आ गया REM इज़ 0। येस इट इज़ 0, ट्रू है हमारे पास। इस साइड पे आएगा प्रिंट n इज़ इवन। जो यूज़र ने एंटर किया n वेरिएबल के अंदर वैल्यू, वो क्या है? इवन। और यहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट यहाँ पर एंड हो जाएगा। समझ लगी? फ्लो चार्ट की डिसीजन सिंबल की सबसे बेसिक एग्जांपल थी हमारे पास कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। जब वो एक चीज़ ट्रू होगी तो वो फॉल्स की साइड पे जाएगी नहीं, वो सीधा नीचे आके फ्लो चार्ट को एंड कर देगा, इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। यहाँ पे आएगा तो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन ऑफ 3 नंबर्स गिवन बाय अनइक्वल नंबर्स। यानी कि हमें 3 नंबर्स दिए जाएंगे, हमने वो अनइक्वल नंबर होंगे, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। हमने देखना उनमें से तीनों में से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। अगर सपोज 3 वेरिएबल्स हैं A, B और C, इसके पास 1 आ जाता है, इसके पास 3 आ जाता है, इसके पास 7 आ जाता है। हमें यहाँ पे तो पता लग रहा है कि सही C के पास सबसे बड़ी वैल्यू है 7, लेकिन जब यूज़र एंटर करेगा तब हमें नहीं पता होगा। तो यूज़र एंटर करेगा उसको बताने के लिए कि उसने जो 3 नंबर एंटर किए हैं उनमें से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज अगर C बड़ा है, C अगर बड़ा है तो वो A से भी बड़ा होगा, C B से भी बड़ा होगा। अगर A वेरिएबल बड़ा है तो A वेरिएबल B से भी बड़ा होगा और A वेरिएबल C से भी बड़ा होगा, उसकी वैल्यू वेरिएबल की। अगर B वेरिएबल की वैल्यू सबसे बड़ी है तो वो उसकी वैल्यू A वेरिएबल की वैल्यू से भी बड़ी होगी और उसकी वैल्यू C से भी बड़ी होगी। तो यही काम हमने फ्लो चार्ट में करना है। फ्लो चार्ट इसका, इस स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है हमारे पास वो बुक में 2 तरीके से किया गया है। दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं
क्या किया हमने, स्टार्ट किया इनपुट ए बी सी, 3 वेरिएबल्स के अंदर यूज़र से वैल्यू ले ली, 3 वेरिएबल्स के अंदर यूज़र से वैल्यू ले ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो यहाँ पे नीचे आएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है, अगर बड़ा है तो इस साइड पे आ जाओ, अगर बड़ा है तो इस साइड पर जो मैंने भी क्या अगर ए बी से बड़ा होगा तो उसके लिए दूसरी शर्त क्या है, ए सी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा अगर उसको सबसे बड़ा नंबर बनना है तो ए सी से भी बड़ा होगा। अगर ए सी से बड़ा है, दोनों चीज़ें ट्रू है हमारे पास, तो इस साइड पर जो आउटपुट कर दो ए। अगर ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है मतलब कि बी की वैल्यू बड़ी है, मतलब कि बी की वैल्यू बड़ी है। अब बी की वैल्यू बड़ी होने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि वो सी से भी बड़ा होगा, तभी हम बी को लार्जर कहेंगे। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो वो क्या करेगा, फॉल्स वाली साइड पे आएगा और यहाँ पे आएगा बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब वो यहाँ पे क्या टेस्ट करेगा, बी की वैल्यू बड़ी है सी से के नहीं, बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अगर बी बड़ा है तो उसकी वैल्यू सी से भी बड़ी होगी, अगर नहीं है, अगर बी की वैल्यू छोटी है तो मतलब कि सी बड़ा है, और अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो मतलब कि बी की वैल्यू सबसे लार्जर है तीनों में से, और वो आउटपुट दिखा देगा। तो वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। सपोज ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 1 है। यहाँ पे तो हमें पता लग रहा है ए की वैल्यू 7 सबसे बड़ी है, लेकिन फ्लोचार्ट में कैसे पता लगेगा, तीनों वैल्यूज आ गई, ए की 7, बी की 5 और सी की 1। यहाँ पे क्या करेगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, यस बड़ी है, हमारे पास ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5 है, इस साइड पे जाएगा नहीं, ट्रू वाली साइड पे आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे वो टेस्ट करेगा क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, सी की वैल्यू 1 और बी ए की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे बड़ी है, क्या करेगा आउटपुट, क्या करेगा, ट्रू है हमारे पास तो आउटपुट ए कर देगा और यहाँ पे फ्लो चार्ट हमारा एंड कर देगा। सपोज अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 7 है, ऐसे कर लेते हैं। अब तीनों वैल्यूज़ आ गई, ए 1 बी 3 एंड सी 7। यहाँ पे आया, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नहीं ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं, ए की वैल्यू बी से छोटी है, ट्रू की तरफ नहीं जाएगा, किसकी तरफ आएगा, फॉल्स की तरफ। क्या बी की वैल्यू जब यहाँ पे बी बड़ा है, इस स्टेटमेंट में बी बड़ा है इसलिए वो फॉल्स की तरफ आ गया। क्या बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है, नहीं बी की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, बी की वैल्यू सी से छोटी है, वो इस साइड पर जाने के बजाय नीचे आएगा और क्या कर देगा, सी को आउटपुट स्क्रीन पर ले आएगा हमारे पास, और यहाँ पे फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका उसने डिस्कस किया हुआ है हमारे पास। फ्लो चार्ट सबसे अच्छा वो होता है जिसके अंदर थोड़े स्टेप्स इस्तेमाल करते हुए अपने मसले को हल कर लेते हैं, वो फ्लो चार्ट सबसे बेस्ट होता है, सबसे इफेक्टिव होता है हमारे पास, जिसके हम स्टेप्स सबसे कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारा मसला हल हो रहा होता है। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के अंदर भी देखा था हमारे पास कि सबसे अच्छा सोल्यूशन हम वो पिक करते हैं जिसके अंदर हम स्टेप्स कम से कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये थोड़ा लंबा है, ज़रा ध्यान से देखना है। स्टार्ट क्या करना है हमने, वही काम, 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स में से हमने चेक करना है सबसे बड़ी वैल्यू किस वेरिएबल की है। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी सी उसने इस्तेमाल नहीं किया, क्या किया, N0 N1 N2। लास्ट में मैंने वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, नंबर से शुरू नहीं होता। तो N0 N1 एंड N2 ये 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों में यूज़र वैल्यू एंटर करेगा और हम चेक करेंगे इन तीनों में से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है। अच्छा जी, नीचे है प्रोसेसिंग के सिंबल में उसने कोर वेरिएबल इस्तेमाल किया, लार्ज वेरिएबल उसने कोर इस्तेमाल किया। पिछले फ्लो चार्ट में हमने सिर्फ 3 वेरिएबल इस्तेमाल किए थे, इसमें उसने 4 वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा है, लार्ज वेरिएबल इस्तेमाल किया। सपोज उसने N0 की वैल्यू 7 एंटर की है, N1 की वैल्यू 5 एंटर की है और N2 की वैल्यू 8 एंटर कर दी है, समझ लगी। अब यहाँ पे क्या किया उसने, लार्ज में कौन सा वेरिएबल पड़ा हुआ है, N0, लार्ज यानी कि N0 की वैल्यू को उठा के किस में डाल दो, लार्ज वेरिएबल के अंदर। तो एन लार्ज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, N0 की वैल्यू, N0 की वैल्यू क्या है 7, N0 की वैल्यू क्या है 7। अब ये लार्ज की वैल्यू पे फोकस करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है नीचे, वो कहता है कि N1 की वैल्यू बड़ी है लार्ज से, क्या N1 की वैल्यू बड़ी है, अगर बड़ी है तो नीचे है, जो नहीं है तो यहाँ पे। जो हम चेक करेंगे N1 की वैल्यू क्या है 5 और लार्ज में क्या वैल्यू पड़ी है 7, नहीं जी बड़ी नहीं है, क्या करेगा, नो, फॉल्स वाली साइड पे जाएगा, फॉल्स वाली साइड पे आके नीचे आया, यहाँ पे नीचे दोबारा कंडीशन जो टेस्ट करेगा वो क्या N2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, N2 की वैल्यू में क्या है 8 और लार्ज की वैल्यू में क्या है 7, यस बड़ी है हमारे पास, तो वो क्या करेगा, ट्रू वाली साइड पे जाएगा, यस वाली साइड पे जाएगा। लार्ज के अंदर किसकी वैल्यू एंटर कर देगा, N2 की, लार्ज के अंदर किसकी वैल्यू एंटर कर देगा N2 की। अब लार्ज के अंदर N2 की वैल्यू क्या है 8, 7 खत्म हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 8, और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया लार्ज की वैल्यू किसकी थी N2 की वैल्यू, जो 8 हमने लार्ज के अंदर स्टोर करवा दी थी, और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब सपोज हमारे पास ये वैल्यूज को हमने देख लिया, यहाँ पे हमारे पास 7, 2 और 1, N0 की वैल्यू 7 है, N1 की वैल्यू 2 है और
और N2 की वैल्यू 1 है। यहाँ पे चेक करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू तकरीबन यहाँ पे हमें जो नजर आ रही है वो क्या है 7। अब लार्ज के अंदर हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज आ गई, लार्ज के अंदर N0 की वैल्यू स्टोर करवा दो, लार्ज के अंदर N0 की वैल्यू स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे N0 की वैल्यू क्या है 7, N0 की वैल्यू क्या है 7। तो लार्ज के अंदर किसकी वैल्यू आ गई 7। जी नीचे आता है वो हमारे पास N1 की वैल्यू क्या बड़ी है लार्ज से, N1 की वैल्यू 2 है और लार्ज की में क्या है 7, नहीं जी छोटी है N1 की वैल्यू, फॉल्स की तरफ आएगा। क्या N2 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, N2 में क्या पड़ा हुआ है 1 और लार्ज के अंदर 7 है, नहीं जी छोटी है, नो की तरफ आएगा, प्रिंट कर देगा लार्ज को, लार्ज के अंदर क्या पड़ा होता है 7, N0 की वैल्यू, और फ्लोचार्ट हमारा यहाँ पर एंड हो गया। सिंपल सा फ्लोचार्ट था हमारे पास, एक बार देख लो बुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इन दिनों में बुक मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे पास। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम्पल को जाकर रिव्यू देख कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 के स्टेटमेंट कुछ इस तरह की हमारे पास, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। ग्रेड जब हम असाइन करते हैं ना तो हम असाइन वो परसेंटेज की मदद से करते हैं, और परसेंटेज कैसे निकलती है हमारे पास, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। हम क्या करेंगे परसेंटेज मालूम करेंगे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यूजर से लेके परसेंटेज मालूम करेंगे, परसेंटेज मालूम करने के बाद हम उसको ग्रेड असाइन करेंगे। ग्रेड क्या मतलब A+A B C D, आप लोग स्कूल में वगैरह में आप लोग को जब पेपर्स वगैरह होते हैं तो मिलते होंगे। तो ये ग्रेड मिलते कैसे हैं आपको, असाइन कैसे होते हैं, परसेंटेज की मदद से। यानी कि अगर किसी की 80 से ज़्यादा परसेंटेज है हमारे पास, 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो उसको A+ दे दो, अगर किसी की 70 से ज़्यादा है तो उसको ये दे दो, अगर उस किसी की 60 से ज़्यादा है तो उसको B असाइन कर दो, अगर किसी की 33 से भी कम है हमारे पास तो उसको F कर दो, वो फेल है हमारे पास। तो यही काम हम फ्लोचार्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि हमने ग्रेड असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट किया, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स की वैल्यू यूजर से ली, यूजर ने एंटर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, परसेंटेज मालूम की, PER शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया मैंने, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी परसेंटेज किस में स्टोर होगी, PER में। अब यूजर जो भी परसेंटेज हम उसने एंटर की, जो भी मार्क्स उसने एंटर किया उसके मुताबिक जो भी परसेंटेज चाहिए होगी उसके मुताबिक हमने देखना है। 80% से ज़्यादा है तब क्या करना है, 70 से ज़्यादा है तब क्या करना है, 60 से ज़्यादा है तब क्या करना है, 60 से कम है तब क्या करना है, ज़्यादा है तब क्या करना है, कम है तब क्या करना है, 40 से ज़्यादा है तब क्या करना है, कम है तब क्या करना है, 33 से कम है तब क्या करना है, और फिर हमने प्रिंट करना है ग्रेड, और लास्ट में फ्लोचार्ट को एंड करना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास अगर एक बच्चे की परसेंटेज 81 है, 81% है, तब वो क्या करेगा, परसेंटेज में क्या वैल्यू स्टोर है हमारे पास 81, क्या करेगा, क्या परसेंटेज की वैल्यू 80 से ज़्यादा है, यस 80 से ज़्यादा है, 81 है, एक नंबर पे ज़्यादा होगा तो 8 ज़्यादा है हमारे पास, तब क्या करेंगे हमारे पास यस की तरफ जाएंगे, ग्रेड इज इक्वल टू A+, ग्रेड इज इक्वल टू A+, ग्रेड वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया A+। अब यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, ये लाइन फ्लो चार्ट की यहाँ पे जा रही है, यहाँ से यहाँ पे आई और यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आगे हमने क्या किया, प्रिंट ग्रेड कर दिया। ग्रेड में क्या स्टोर था हमारे पास A+, और यहाँ पे हमने अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या, ये सारी स्टेप्स लिखना फजूल था, इग्नोर हो गए ये सारे, नहीं, हर रिक्वायरमेंट के लिहाज से स्टेप हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे। सपोज अगर एक बच्चे उसकी परसेंटेज आई है 52%, अब 52% जो है हमारे पास वो 50 से ज़्यादा है और 60 से कम है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज में क्या पड़ा हुआ है 52, क्या पड़ा हुआ है 52, क्या वो 80 से ज़्यादा है, नहीं, यस वाली जगह पे नहीं आएंगे, नो वाली जगह पे। क्या वो 70 से ज़्यादा है, नहीं, नो वाली जगह पे आ गए। क्या वो 60 से ज़्यादा है, नहीं, 52 60 से कम है, नो वाली साइड पे आ गए। क्या वो 50 से ज़्यादा है, यस वो 50 से ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं जाएंगे, अब यहाँ पे आएंगे। ग्रेड क्या साइन हुआ C, ग्रेड वेरिएबल में क्या वैल्यू आ गई C, और ये यहाँ पे आके हमारे पास प्रिंट कर दिया हमने ग्रेड की वैल्यू C प्रिंट हो गई हमारे पास C ग्रेड, और यहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट एंड हो गया। अगर सपोज एक बच्चा जो बहुत ही नल है हमारे पास, उसकी परसेंटेज आई है 32% है, तो वो यहाँ पे आएगा हमारे पास परसेंटेज में क्या पड़ा हुआ है 32। क्या 32 80 से ज़्यादा है, नहीं, 70 से नहीं, 60 से नहीं, 50 से नहीं, 40 से नहीं, 33 से नहीं, 33 से भी 32 कम है, तो वो E ग्रेड भी नहीं आएगा। उसके पास क्या आएगा, नो वाली जगह पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास ग्रेड में F, और ग्रेड में F हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और हमारे पास फ्लो चार्ट यहाँ पर एंड हो जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग खुद बनाओ, खुद देखो, खुद टेस्ट करो। फ्लो चार्ट को टेस्ट कैसे करना है, आप लोगों ने इस तरह रैंडम वैल्यूज ली, रैंडम वैल्यूज को पुट किया और देखा कि हमारा फ्लो चार्ट सही चल रहा है या नहीं। आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोग के फ्लो चार्ट में क्या गलती है, कहाँ पे यहाँ सही है तो कैसे सही है, ये हमारे पास ये रैंडम वैल्यूज पुट करने से हमारे पास पता लग जाता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 वो कह रहा है हमारे पास, टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर
where weekends are assumed from Monday to Sunday and their respective फ्रॉम 1 to 7, यानी कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं एक वीक में? 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 मंडे होता है पहला दिन, दूसरा दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब वो कह रहा है यूज़र जो है हमारे पास वो एक नंबर एंटर करेगा 1 से लेकर 7 के दरमियान। अगर वो 6 एंटर करता है तो उसको बताओ 6 के मुताबिक कौन सा दिन बनता है हमारे पास? सैटरडे। अगर वो 2 एंटर करता है तो उसको बताओ ये ट्यूसडे है। अगर वो 4 एंटर करता है तो उसको बताओ ये थर्सडे है। यही काम हमने करना है फ्लो चार्ट के अंदर कि यूज़र से एक नंबर लेना है 1 से 7 के दरमियान और हमने देखना है कि वो उस नंबर के साइन कौन सा डे आ रहा है और वो हमने प्रिंट करवाना है। तो ये काम करेंगे हमारे पास सिंपल सा फ्लो चार्ट है, घबराना नहीं है हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट इनपुट नंबर डे वेरिएबल एक लेंगे, उसके अंदर हम यूज़र से नंबर एंटर करवा लेंगे 1 से 7 के दरमियान। कोई भी वो नंबर एंटर कर सकता है। क्या करेंगे? अगर डे 1 वो एंटर करता है तो मंडे प्रिंट करवा दो और यहाँ पे फ्लो चार्ट एंड कर दो। अगर वो डे 2 करता है तो ट्यूसडे प्रिंट करवा दो और फ्लो चार्ट एंड कर दो। डे 3 करता है तो वेडनेसडे, डे 4 थर्सडे, डे 5 फ्राइडे, डे 6 सैटरडे और डे 7 संडे। सपोज एग्जांपल सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं हमारे पास रैंडम सी कि अगर वो डे 5 एंटर करता है, डे 5 अगर वो एंटर करेगा तो डे के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डे की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। डे इज़ 1 नो, डे इज़ 2 नो, 3 नो, 4 नो, 5। ये अब इधर नहीं जाएगा, ये दो डिसीजन मेकिंग की स्टेटमेंट्स को टेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आएगा येस प्रिंट फ्राइडे, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आके फ्लो चार्ट उसने यहाँ पर एंड कर दिया। ये दो स्टेप्स उसने रन टेस्ट नहीं किया हमारे पास। क्या ये फजूल थे हमारे पास? नहीं। अगर वो एंटर कर देता डे 7, डे की वैल्यू क्या एंटर कर देता है वो 7, तो क्या करेंगे? डे के अंदर क्या वैल्यू है हमारे पास? 7। डे इज़ 1 नो, 2 नो, 3 नो, 4 नो, 5 नो, 6 नो, 7 येस, 7 येस है हमारे पास। अगर हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे संडे और यहाँ पर फ्लो चार्ट एंड कर देंगे। अगर वो 1 और 7 से सपोज अगर वो 8 एंटर कर देगा वैल्यू, तो यहाँ पे 8 पे क्या होगा हमारे पास? 7 भी वैल्यू नहीं है तो नो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि उसने नंबर ही गलत एंटर यहाँ पर किया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। अगर डे 1 है हमारे पास, उसने डे की वैल्यू क्या एंटर कर दी है? 1। डे के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1। डे इज़ 1 येस, डे इज़ 1 प्रिंट मंडे। यहाँ पे कहीं भी नहीं आएगा, वो सीधा यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे उसने फ्लो चार्ट एंड कर दिया, फिनिश। समझ लगी बच्चों? अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, सेकेंड लास्ट एग्जांपल है बुक की। टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ द गिवन नंबर इज़ ओड और इवन। ओड और इवन का तो मैंने आप लोगों को लास्ट एग्जांपल में बता दिया। हम क्या करते हैं? आर ई एम इज इक्वल टू अगर 0 है तो वो इवन है, अगर आर ई एम 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या है? ओड है। और फिर हम अगला फ्लो चार्ट हमारे पास चला। उसने क्या है, अब एक वैल्यू नहीं लेनी। लास्ट एग्जाम्पल में हमने एक वैल्यू ली थी तो छोटा सा फ्लो चार्ट था हमारे पास और कॉम्प्लेक्स भी नहीं था। उसने क्या 5 वैल्यूज़ लेनी है, 5 वैल्यूज़ लेने हैं। तो यहाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बच्चे क्या करेंगे? फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, यूज़र से वैल्यू ली, डिसीजन मेकिंग के सिंबल में आए, देखा इवन है या ओड है, नीचे आए एक वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू की इनपुट ली, डिसीजन मेकिंग सिंबल लगाया इवन या ओड, फिर नीचे आए, फिर तीसरी वैल्यू ली इनपुट से यूज़र से, फिर डिसीजन मेकिंग सिंबल लगाया, फिर इवन ओड, फिर इस तरह कर करके 5 वैल्यूज़ का 5 बार स्ट्रक्चर बनाया हमारे पास। ये काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने अभी लास्ट टाइम आप लोगों को बताया कि ऐसा फ्लो चार्ट अच्छा होता है जिसके अंदर हमारे पास लेस स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेस स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूज़र से वैल्यू ली, डिसीजन मेकिंग सिंबल में आए, चेक किया इवन है या ओड है, और फिर हम ऐसा काम करें कि यहाँ पे वापस ये ऊपर चला जाए, यहाँ पे वापस ये ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे काउंट, काउंट के अंदर वैल्यू एंटर करा देंगे 0। काउंट के अंदर क्या वैल्यू एंटर करवा दी हमने? 0। अब काउंट की वैल्यू क्या है? 0। ये तब तक ऊपर जाता जाएगा हमारे पास जब तक काउंट की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, जब तक काउंट की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जब तक 5 नहीं होगी हमारे पास तो मतलब क्या है? हमारे पास ये फॉल्स होगा और ये वापस ऊपर जाता जाएगा। काउंट की वैल्यू जब जैसे हमारे पास ट्रू हो जाएगी, ये क्या कर देगा? फ्लो चार्ट को हमारे पास एंड कर देगा। ये क्या कर देगा? फ्लो चार्ट को हमारे पास एंड कर देगा। अब काउंट की वैल्यू तो 0 है, यहाँ पे हमने इनपुट ले ली यूज़र से एन की मदद से। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? आर ई एम इज़ 0 तो इवन प्रिंट करवा दो, नहीं तो ओड प्रिंट करवा दो। काउंट की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक और प्रोसेसिंग सिंबल लगाएंगे जहाँ पे हम कह देंगे काउंट इज़ इंक्रीज बाय 1, काउंट इंक्रीज बाय 1। एग्जाम्पल में सही से देखते हैं, अभी मैं लॉजिक समझा रहा हूँ सिर्फ। क्या करेंगे? पहली बार काउंट में वैल्यू 0 थी, इनपुट ली, काउंट में 1 आ गया, आर ई एम वैल्यू इंटर की हमारे पास, काउंट में क्या है? 1, 5 नहीं है,
ऊपर आ जाएगा। फिर दोबारा काउंट में 1 था, 2 आ गया, ऊपर आया, 3 आ गया, 4 आ गया, काउंट इज 5 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो हमारे पास वो फ्लो चार्ट एंड कर देगा। देखते हैं इसको। स्टार्ट किया हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल काउंट में 0 एंटर कर दिया। अब काउंट की वैल्यू पे ज़रा फोकस करना है आप लोगों ने। काउंट में क्या वैल्यू एंटर है, 0। क्या वैल्यू एंटर है, 0। क्या करेंगे, इनपुट एन, सपोज उसने एंटर कर दिया हमारे पास एन में, अगर उसने वैल्यू एंटर कर दिया है 5, एन में क्या वैल्यू एंटर कर दिया है 5। नीचे क्या, इंक्रीज काउंट बाय 1, अब वो कह रहा है हमारे पास काउंट में जो वैल्यू है उसके अंदर 1 प्लस कर दो, काउंट में जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो। अब काउंट में क्या आ गया हमारे पास 1, ये देखिए याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास REM एन मोड 2, मोड के मॉडुलस के ऑपरेटर के बारे में मैं आप लोग को लास्ट में बता चुका हूँ, जो कि हमें रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो इवन होगा, वो 1 होगा तो वो ओड होगा। अगर 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो 2 2 4 और रिमाइंडर क्या जाता है 1, तो मतलब कि ओड है। नीचे आएगा काउंट इज़ 5, क्या काउंट की वैल्यू 5 है, नहीं जी, काउंट की वैल्यू तो अभी 1 है, तो वापस ही ऊपर जाएगा, इनपुट लेगा नंबर, इनपुट दोबारा अगर यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर की है उसको दोबारा अगर यूज़र ने वैल्यू एंटर किया, हमारे पास 6 अगर एंटर कर दिया है, 6 अगर एंटर कर दिया तो नीचे वाले स्टेप में क्या कहा है उसने, इंक्रीज काउंट बाय 1 प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास 2, काउंट में अब क्या वैल्यू आ गई 2। नीचे आएगा चेक करेगा एन मोड 2, 6 के 2 डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आता है 0, इवन प्रिंट कर देगा। क्या काउंट की वैल्यू 5 है, नहीं जी, काउंट की वैल्यू तो अभी 2 है। दोबारा ऊपर गया, यूज़र से वैल्यू ली, काउंट में क्या कर दिया, एक और बार 1 प्लस कर दिया, 3 वैल्यू आ गई। एन मोड 2, अब जो भी वैल्यू एंटर की होगी उसके मुताबिक देखा कि वो इवन है या ओड है, दोबारा नीचे आएगा, काउंट की वैल्यू क्या 3 हो गई है, नहीं जी, ऊपर आया, दोबारा 1 प्लस किया, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 4। दोबारा नीचे आएगा, हमारे पास ये टेस्ट किया उसने, दोबारा काउंट की वैल्यू क्या 5 हो गई है, नहीं जी, अभी भी 5 में भी ऊपर जाएगा। अब क्या हो गया, काउंट की वैल्यू में 5 हो गई है, काउंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 हो गई है। स्टेप में दोबारा टेस्ट करेगा, वैल्यू इवन ओड बताएगा, देखिएगा काउंट की वैल्यू का 5 है, यस काउंट की वैल्यू 5 है हमारे पास, क्या कर देगा यस, और फ्लो चार्ट हमारे पास सिंपली यहाँ पर एंड कर देगा। सिंपल सा फ्लो चार्ट था, थोड़ी सी बस लॉजिक समझनी थी हमने कि हमने ज़्यादा स्टेप्स इस्तेमाल नहीं करने, थोड़े स्टेप्स में काम करना है, तो हमने क्या किया, लूप लगा लिया। इसको क्या कहते हैं, लूप, कि जब तक हमारी कंडीशन इतनी है हमारे पास कि काउंट की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तो हमारे पास वो दोबारा चलता जाएगा, जैसे ही उसकी वैल्यू 5 की इक्वल होगी वो हमारे पास क्या कर देगा, फ्लो चार्ट एंड कर देगा उसी वक्त। समझ लगी बच्चों, ये क्या था हमारे पास एक लूप, क्या था हमारे पास एक लूप। थोड़ी सी पता लग गया होगा आप लोगों को कि स्टेप्स ज़्यादा हमने इस्तेमाल नहीं करने हैं। सबसे अच्छा मसला हल वही होता है जिसके अंदर हम स्टेप्स कम इस्तेमाल करें और हमारा नतीजा सही निकल आए। सिंपल सी एग्जाम्पल थी हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12, लास्ट एग्जाम्पल है बट नॉट अ लीस्ट। बहुत से एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, आप लोग खुद भी अपने से कुछ स्टेटमेंट बना के एग्जाम्पल बना सकते हो और प्रैक्टिस करो इसके बारे में। जितनी प्रैक्टिस करोगे, फ्लो चार्ट्स हो जाए या कंप्यूटर फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स होंगे, केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स हो जाए, फ्लो चार्ट्स हो जाए, एल्गोरिथम्स होंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग इसमें ग्रिप आ जाएगी और अच्छे से पेपर में भी आप काम कर पाओगे। नहीं तो आप डिज़ाइनिंग ही करते रह जाओगे कि लाइन कैसे बनी थी, ये सिंबल क्या था, ये सिंबल क्या था, तो ज़रा प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से करनी है। इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो फाइंड a sequence of odd number starting from a given number till some limit। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर्स, सीक्वेंस फाइंड करना है ओड नंबर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर एंड टिल सम लिमिट, यानी कि हम यूज़र से वो नंबर भी लेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, देखना कि उसमें कितने काउंट ओड नंबर्स हैं, और हमने लिमिट भी उससे लेने की, कहाँ तक जाके हमने देखना है किन नंबर्स के दरमियान हमने देखना है कितने उसमें ओड नंबर्स आते हैं। ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, शाबाश रिकॉल करो, हमारे पास 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या होते हैं हमारे पास ओड नंबर। ये क्या होते हैं हमारे पास ओड नंबर्स। इन ओड नंबर्स में सबसे कॉमन बात किया हमारे पास कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का। कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 2 का। कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 2 का। क्या मतलब कि यूज़र अगर ओड नंबर एंटर कर देगा, यानी कि 1 7 5 15 कोई भी ओड नंबर एंटर कर देगा, तब हमने क्या करना है, उस नंबर में हम 2 प्लस करते जाएंगे, उस नंबर में हम 2 प्लस करते जाएंगे, तो हमें ओड नंबर, यानी कि 1 एक ओड नंबर है तो 1 + 2 3 ओड नंबर है, 3 + 2 5 ओड नंबर है, 5 + 2 7 ओड नंबर है, 7 + 2 9 ओड नंबर है, 9 + 2 11 ओड नंबर। यानी कि अगर यूज़र ओड नंबर एंटर कर देते तब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इसने यहाँ पे ये क्या कहा है हमारे पास कि नंबर और लिमिट, यानी कि हम एक n नंबर में वो नंबर लेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने
स्टार्ट करना और लिमिट में हम वो नंबर लेंगे जहाँ पे हमने जाके एंड करना और इसके दरमियान में कितने ओड नंबर्स होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। यानी कि सपोज अगर वो एंटर कर देता है 3 एंटर कर देता है और यहाँ पे हमारे पास 11 एंटर कर देता है, तो इसके दरमियान कितने ओड नंबर्स आएंगे? सबसे पहले तो 3 आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 5, 7 और 9 और 11। ये मैंने फ्लो चार्ट की मदद से प्रिंट करवाने हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर यूज़र ओड नंबर एंटर कर देता है तब हमारे पास क्या कर देंगे, +1 +2 +2 +2 करते जाएंगे, हमारे पास सारे ओड नंबर्स आगे सीक्वेंस वाइज आते जाएंगे। अगर यूज़र हमारे पास ओड नंबर एंटर नहीं करता, अगर यूज़र हमारे पास जो स्टार्टिंग नंबर है वो हमारे पास कोई इवन नंबर एंटर कर देता है, कोई हमारे पास इवन नंबर एंटर कर देता है, सपोज हमारे पास अगर यूज़र 4 एंटर कर देता है और वो कहता है कि 4 से लेके 15 तक सारे नंबर्स प्रिंट करो ओड नंबर्स। कौन से नंबर? ओड नंबर। अगर हम 4 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, ये भी एक इवन है। 6 में 2 प्लस करेंगे तो ये भी क्या है हमारे पास एक इवन नंबर आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब अगर वो इवन नंबर एंटर कर दे तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवन नंबर अगर वो एंटर करेगा हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग सिंपल लगाएंगे, टेस्ट करेंगे कि वो इवन नंबर है तो उसमें पहले 1 प्लस कर दो, उसमें पहले 1 प्लस कर दो। 1 प्लस करेंगे तो वो एक ओड नंबर बन जाएगा, वो एक ओड नंबर बन जाएगा। ओड नंबर बन गया तब क्या करेंगे हमारे पास, तब उसमें बाद में 2 प्लस करते जाएंगे, वो क्या बनाता जाएगा हमारे पास ओड नंबर्स बनाता जाएगा। ये 9 आ गया, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। उसकी लिमिट तक जितने ओड नंबर चाहिए थे उसको मिल गए। कैसे? अगर इवन नंबर एंटर करेगा तो पहले 1 प्लस करेंगे, अगर ओड नंबर एंटर करेगा तो फिर उसमें 2 सीक्वेंस वाइज एंटर करते जाएंगे, हमारे सारे ओड नंबर्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। यही काम हमने फ्लो चार्ट की मदद से करना है। फ्लो चार्ट की मदद से करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट किया, एन लिमिट एन नंबर ले लिया और एक लिमिट में वेरिएबल ले लिया, यानी कि एक स्टार्टिंग नंबर ले लिया और एक एंडिंग नंबर ले लिया। इनके दरमियान जितने ओड नंबर्स होंगे हमने वो फाइंड करने थे, इनके दरमियान जितने ओड नंबर्स होंगे हमने वो फाइंड करना है। सपोज अगर वो एन जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू एंटर कर देता है 2 और जो लिमिट है उसकी वैल्यू एंटर कर देता है 10। लिमिट पे नहीं देखना, इस पे फोकस करना है, क्या ये ओड है या ये इवन है। तो यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे पास REM n mod 2, REM n mod 2। हमें यहाँ पे तो पता चल रहा है ये इवन है, लेकिन फ्लो चार्ट में कैसे पता चलेगा ये इवन है कि ओड है? हम लास्ट टाइम 2 एग्जांपल्स पीछे देख चुके हैं कि इवन ओड कैसे फाइंड करते हैं, n mod 2, यानी कि 2 को हम जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको हम डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 आएगा तो वो क्या है हमारे पास इवन, वो क्या है हमारे पास इवन। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि REM की वैल्यू 0 है, हाँ जी 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जी ये हमारे पास REM के अंदर 0 वैल्यू पड़ी हुई है। क्या करेगा, इंक्रीज n बाय 1, इंक्रीज n बाय 1। अब आप लोगों ने याद रखना है n के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है हमारे पास 2, इसके अंदर हमने 1 प्लस कर दिया तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3, क्या वैल्यू आ गई 3 और लिमिट क्या हमारे पास 10, लिमिट क्या हमारे पास 10। इस पर फोकस करना है। यहाँ पे नीचे आएगा हमारे पास, क्या n की वैल्यू लिमिट से छोटी है, क्या n की वैल्यू लिमिट से छोटी है? n में तो 3 है और लिमिट में 10 है, नहीं जी n की वैल्यू जो है, हाँ जी n की वैल्यू लिमिट से छोटी है, ट्रू है हमारे पास। तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे n को। 3 हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया, 3 हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। ये हमारे पास अगर किस्म की आउटपुट लगा लें 3 हमारे पास प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 3 हमारे पास प्रिंट हो गया, इंक्रीज n बाय 2। अब हमने क्या कहा था, अगर वो इवन नंबर एंटर करेगा तो पहले एक बार 1 प्लस करेंगे, फिर बाद में 2 प्लस कर देंगे, हमें ओड नंबर्स मिलते जाएंगे। इंक्रीज n बाय 2, 3 + 2 क्या आता है हमारे पास 5, 3 + 2 क्या आता है हमारे पास 5। दोबारा ऊपर गया, चेक किया कि n की वैल्यू लिमिट से छोटी है, जी n की वैल्यू लिमिट से छोटी है, लिमिट की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 5 है। दोबारा प्रिंट कर दिया, दोबारा n की वैल्यू में क्या ऐड कर दिया 2, ये क्या बन गया 7। 7 भी हमारे पास 10 से छोटा है, ट्रू है हमारे पास। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया 7 को और यहाँ पे नीचे आएगा 7 + 2 क्या बन गया हमारे पास 9। दोबारा ऊपर गए, लिमिट की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 9 है, अभी भी छोटी है हमारे पास। दोबारा प्रिंट कर दिया 9 को, यहाँ पे क्या कर दिया हमने 9 + 2, ये क्या बन गया हमारे पास 11। और यहाँ पे वापस ऊपर है हमारे पास, लिमिट की वैल्यू क्या छोटी है, n की वैल्यू क्या छोटी है लिमिट से, नहीं जी अब n की वैल्यू बड़ी होगी, लिमिट की वैल्यू छोटी हो गई है, फॉल्स हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइड पे आएंगे और फ्लो चार्ट को हमारे पास एंड कर देंगे। सिंपल सी एग्जांपल्स थी हमारे पास 12 एग्जांपल्स थी। सबसे पहली वीडियो में मैंने 6 एग्जांपल डिस्कस की जो कि सिंपल थी हमारे पास, और इस वीडियो में मैंने 6 एग्जांपल डिस्कस की, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी हमारे पास, यानी कि थोड़ा बड़ा फ्लो चार्ट बन रहा था और डिसीजन मेकिंग सिंबल्स लूप्स वगैरह, यहाँ पे भी हमने लूप लगाया है, ये लूप था हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉजिक बस समझनी होती है, आप लोगों ने आसानी से फ्लो चार्ट हमारा बन जाता है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके पिछली वीडियो देख लो, ताकि आप लोगों को सारे एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ जाए। तकरीबन हमने 12 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं सारे, 6 एक पार्ट में, 6 दूसरे पार्ट में, 12 एग्जाम्पल डिस्कस हो गई हैं। नेक्स्ट में हमारे पास न्यू आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम 1.3 आर्टिकल बुक का हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे पास।
2 आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिया, फ्लो चार्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हमारे पास। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।